अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप्स यू आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज हम अपनी जिस असाइनमेंट की बात करेंगे वो हमारी असाइनमेंट है CS 204 साइबर लॉ की। ठीक है, और इसके जो टोटल मार्क्स हैं वो 10 है और जो इसकी लास्ट डेट है वो 2 मई है। तो असाइनमेंट को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आपको हमारे से पेड असाइनमेंट सॉल्यूशंस चाहिए तो आप किसी भी टाइम मेरे साथ, मेरी टीम के साथ जो है वो रब्ता करके असाइनमेंट विद एन अफोर्डेबल प्राइजेस ले सकते हैं। लेकिन आफ्टर ड्यू डेट आप जो है वो रब्ता करें, इंशाल्लाह अफोर्डेबल प्राइजेस में आपको असाइनमेंट्स मिल जाएंगी। ड्यू डेट के बाद या एक्सटेंड डेट पे आप करेंगे तो आपको जो है वो प्राइजेस इंक्रीज हो सकती हैं। अब हम अपनी असाइनमेंट के बारे में बात करते हैं तो कुछ इंस्ट्रक्शंस को देख लेते हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि आपको बिफोर इंस्ट्रक्शंस को ना असाइनमेंट को करने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस कह रहे हैं, केयरफुली आप पढ़ लें। कह रहे हैं कि यू नीड टू यूज़ MS डॉक्यूमेंट टू प्रिपेयर असाइनमेंट भी LMS। उसके बाद कह रहे हैं कि कुछ और पॉइंट्स क्लियर कर लिए इसमें कि आपने ड्यू डेट से पहले करनी है, डॉक्स की फाइल में करनी है और सही फाइल आपने अपलोड करनी है। फर्दरली आपने अपने असाइनमेंट को कॉपी नहीं करना किसी भी इंटरफेस लाइक फॉर्म्स, वेबसाइट या किसी भी स्टूडेंट से। ऑब्जेक्टिव्स में आपको किन टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी अबाउट असाइनमेंट जो है वो आपका है अंडरस्टैंड टॉपिक साइबर क्राइम्स, डिफरेंट साइबर थ्रेट्स और आइदर डैमेज टीम दी डाटा आफ्टर वर्किंग द फ्लो ऑफ डाटा साइबर लॉ इश्यूज। तो असाइनमेंट की क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमारा असाइनमेंट क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर कंपनी स्टोर्स द कस्टमर डाटा इंक्लूडिंग नेम ईमेल्स एंड पेमेंट डिटेल्स ऑन इट्स सर्वर्स। An employee without authorization accesses the database and shares sensitive customer information with the third party. The result, several customers suffer financial loss. तो हम इसकी समरी कर रहे थे, वो ये चीज़ कह रहा है कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी जिसमें कि एक एम्प्लॉय ने डाटा को चोरी कर लिया। डाटा को जो है ना ऑथराइजेशन जो है उसकी मतलब उसका जो मेन इंपॉर्टेंट डाटा था ना, विदाउट परमिशन दी एम्प्लॉयर्स, उसने एम्प्लॉयर्स का डाटा विदाउट परमिशन दी कंपनी, उसने एम्प्लॉयर्स का डाटा चोरी की, जिसमें कि ईमेल्स थी, पेमेंट्स थी, उनकी जितनी भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी उसने वो चोरी की और उसमें गड़बड़ी की। तो अब कह रहा है कि आपको इसके लिए उन्होंने 3 सिनेरियोज दिए कि इसके लिए हमें अपने डाटा को सिक्योर करने के लिए हमें कौन कौन से पॉइंट्स को अपनाना चाहिए ना। आपको 4 दिए उन्होंने टास्क, इसमें बता रहे हैं कि आपने पहले क्या करना है, एक्सप्लेन करना है साइबर क्राइम को कमिटेड इन दिस सिनेरियो, ये आपके 3 मार्क्स का है। उसके बाद कह रहा है कि डिस्कस द लीगल इम्प्लीकेशंस एक्ट अंडर द साइबर लॉ। ठीक है, ये कह रहा है। फिर उसके बाद आपको कह रहा है कि एक्सप्लेन कर रिस्पॉन्सिबिलिटी की, ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद आपको कह रहा है फोर्थ में कि सजेस्ट 3 प्रिवेंटिव मेजर्स टू अवॉइड सच इंसिडेंट्स इन फ्यूचर। आपको ये बयान करना है। हम 4 कह रहे थे, अच्छा 5वां भी है। खैर कह रहा है कि ब्रीफली एक्सप्लेन द रोल ऑफ डिजिटल एविडेंस इन द प्रोसिक्यूटिंग दिस केस, कि वो भी आपने एक्सप्लेन करना है कि डिजिटल एविडेंस में जो प्रोसिक्यूटिंग केस होते हैं उसमें मतलब डिजिटली क्या हमें चीज़ें जो है वो अपनानी चाहिए किसी भी थ्रेट के लिए। तो विश यू ऑल दी बेस्ट ऑफ लक ये असाइनमेंट के लिए कह रहे हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम ना अपने आंसर पे जाते हैं। आपने आंसर जो है किस तरह से लिखना है, यह अभी आंसर फाइल है जिसमें कि आपको सोल्यूशन दिया है। सबसे पहले आपने साइबर क्राइम और कमिटेड सिनेरियोज बता दिए, ठीक है, अनऑथराइज्ड एक्सेस ऑफ डाटा, डाटा ब्रीच, डाटा थेफ्ट, ये सारी चीज़ें इस तरह से आपने प्रेजेंट करना है। सेकंड बी का आपने बता दिया लीगल इम्प्लीकेशंस एक्ट अंडर साइबर लॉ, और उसके बाद आपने बता दिया एक्सप्लेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आपने इस तरह से इसको प्रेजेंट करना है। डी में आपने 3 प्रिवेंटिव अवॉइड सच इंसिडेंट्स फ्यूचर वाले बता दिए। उसके बाद आपने एक्सप्लेन कर दिया प्रोसिक्यूटिंग को, ठीक है। तो ये आपकी असाइनमेंट थी। होप सो आपको असाइनमेंट की समझ आई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आपने जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है, और फर्दर मैं आपको पहले असाइनमेंट्स का बता चुकी हूँ। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू असाइनमेंट के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँचती रहे, हर न्यू आने वाली असाइनमेंट पहुँचती रहे। तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करें, मेरे लिए भी दुआ करें। अल्लाह हाफिज़।